नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए खुद सीएम केजरीवाल अधिकारियों के साथ हालात को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल ने हालात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। स्कूल विश्वविद्यालय को रविवार तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी दफ्तर जो आवश्यक सेवाएं देते हैं उनको छोड़कर सभी सरकारी दफ्तरों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। वहीं निजी दफ्तरों से भी इसकी अपील की गई है। अगले 2 दिन दिल्ली के लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफी ज्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, वहां चले गए हैं। तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत न हो सके। वहीं बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी शिक्षकों के मुद्दों को लेकर बिहार विधानसभा मार्च कर रही है। बिहार सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से विधानसभा मार्च निकाला। मार्च के दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियाचार्ज की और भीड़ को तितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच एक तरीके का संघर्ष चल रहा है। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो सुरक्षा में लगी हुई है वो उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह किया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ मौन सत्याग्रह पर बैठे। इस दौरान कांग्रेसियों ने कई खास अंदाज में अपना विरोध जताया। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता महात्मा गांधी का वेश धारण कर मौन सत्याग्रह में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में देवभोग से युवा कांग्रेस के गरियाबंद जिला उपाध्यक्ष उमेश डोंगरे और किसान कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार अपने पावर का उपयोग कर रही है, इसके एवज में आज मौन धारण कार्यक्रम रखा गया। मोदी सरकार जो अपने पावर का उपयोग कर रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ हमेशा सताना व्यवहार कर रही है। उन्होंने याचिका दायर किया था, उसे रद्द कर दिया गया। कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 2024 में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेगा और ये तानाशाही सरकार को उखाड़। आदरणीय श्री राहुल गांधी हम सबके नेता, किसान मजदूर गरीबों के मसीहा के रूप में जो निरंतर काम कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसको गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके कारण आज हम एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम 1 दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन किए। और ये बड़ी दुख की बात है कि कहीं ना कहीं ये जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमेशा
संविधान को कुचलने का काम कर रही है, किसी अधिकारी को खनन कर रही है और हमेशा राहुल गांधी जो हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। मैं इसी माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप महंगाई की बात करते नहीं हो, गरीबों की तो बात करते नहीं हो, मजदूरों की बात तो करते नहीं हो, लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि राहुल गांधी हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। वहीं अगली बार इनेलो का मुख्यमंत्री बनने के बयान पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इनेलो पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक विधायक वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस दौरान उन्होंने जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी जारी है। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को पार्टी मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन आज तक कांग्रेस संगठन तक नहीं बना पाई है। ख्याली पुलाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और आज इनेलो का एक विधायक प्रदेश के अंदर है और वो किस तरह से कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा, तो वही बता सकते हैं और जब आएगी तभी तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ऐसा मेरे को कुछ दूर दूर तक ऐसा आसार नहीं लग रहा कि इंडियन नेशनल लोक दल का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही ये जो गुटबाजी चल रही है और आपस में तालमेल कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। और जो जब भारत जोड़ो यात्रा इनने शुरू की थी उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि भाई पहले अपनी पार्टी को, अपने घर को जोड़ो, उसके बाद भारत जोड़ना। भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहीं भी एक दिखाई नहीं दे रही। अलग अलग सुर में सब नेता बोल रहे हैं और ये चुनाव तक भी नहीं होनी। आज तक इनका संगठन नहीं बन पाया। रायबरेली में पेपर देकर लौट रहे बाइक सवार 2 छात्रों को ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना खीरो थाना क्षेत्र के जगन्नाथगंज के पास की है, जहां जगन्नाथगंज के पास कुमडौरा गांव के रहने वाले वैभव सिंह अपने दोस्त आदर्श के साथ जनता बाजार लालगंज सुमेरपुर से पेपर देकर वापस लौट रहे थे। तभी जगन्नाथगंज के पास बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इनकी सूचना सेमरी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा दोनों घायलों को सीएचसी खीरो पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं बुलंदशहर में घर पहुंचकर पत्रकार को धमकाने के आरोपी चेयरमैन पति भगवान दास सिंघल के खिलाफ किसान यूनियन तहसील पहुंची और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मिली जानकारी के मुताबिक जलभराव और गंदगी की खबर प्रकाशित करने से नाराज पालिका अध्यक्ष के पति ने पत्रकार से गाली गलौच और अभद्रता की थी, जिससे नाराज लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। में जो चेयरमैन है यहाँ की खुर्जा की बीजेपी की, उनके जो पति हैं भगवान दास सिंघल, वो हमारे पत्रकार हैं, उनके घर चले गए क्योंकि उन्होंने सच्ची खबर लिख दी। तो अब जो बीजेपी है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के नक्शे कदम पर चल गई है कि जो भी सच्चाई लिखेगा उसी के खिलाफ जो है मारपीट भी होगी और जो उल्टे सीधे काम है सब करे जाएंगे। हम लोग पत्रकारों के समर्थन में आए हैं और जो भी पत्रकारों के साथ अभद्रता करेगा, उनके सच्चाई लिखने की कलम में तोड़ेगा, हम पत्रकारों के साथ हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी बीजेपी वालों की। वहीं अगली खबर रायबरेली से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और पुलिस गश्त की खुली पोल भी। इस दौरान चोरों ने शटर काटकर आधा दर्जन दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जो है वो चोरों ने चोरी कर लिया। व्यापारियों में पुलिस के प्रति अब नाराजगी है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के धरई चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कल 2-3 लोग आए थे जो पहले इसमें रह रहे थे 7 साल पहले, तो वो ज़बरदस्ती पंडित जी से कहे कि मेरे मकान मालिक से मेरी दुकान जो है खाली करवा रहे थे। कह रहे थे कि हम 5,000 रुपये तुमको महीना देंगे और 2 लाख रुपए डिपॉजिट देंगे। और जब हमने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी कहे कि नहीं, हम दुकान नहीं खाली करेंगे और ना खाली करवाएंगे, आप रहिए। आज सुबह मेरी दुकान जो है उन लोगों के साजिश से पवन कौशल भटनी हमारी दुकान लुटवा लिए। कम से कम मेरा सामान 1.5 लाख का सोना गया है, चांदी मिला के।
वहीं सीहोर जिले के भेरुदा तहसील के अंबा बाड़गांव, छिंदवाड़ा, कक्षी, नीलकंठ, डिमावर और बाबरी अंबा बड़गांव, शाहा गजनमसा और नहलाई मट्ठा गांव, सोमलवाड़ा सहित करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में नर्मदा नदी के अवैध स्टॉक से सैकड़ों डंपर रेत भराई की जा रही है और रॉयल्टी पावर में कंपनी ये काम कर रही है। किसी और जिले के स्टॉक देकर एनजीटी के नियमों की धज्जियां जो है लगातार उड़ाई जा रही हैं। करोड़ों रुपए कंपनी कमा रही है, जबकि 30 जून को पावर में कंपनी का ठेका खत्म हो गया था। उसके बावजूद भी खनिज अधिकारी और जिला प्रशासन के संरक्षण में नर्मदा नदी से रेत निकालने का काम चल रहा है। स्कूल में ना किसी रोड पे इनके द्वारा मरम्मत कराई गई है, नहीं कराई गई है। और कुछ इनके द्वारा घाट पे सफाई पिछले वर्ष कराई गई थी, उसके बाद से अभी तक इनका मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि इन्होंने कोई सफाई की रही है। और सफाई भी जो कराई गई है इनके माध्यम से, या इनका कोई पर्व या इनके जन्मदिन के हिसाब से कराई गई है, ना मुझे पंचायत को सूचना दी गई, ना कोई प्रस्ताव दिया गया, ना मेरे द्वारा इनको कोई प्रस्ताव भेजा गया है। ये तो आए दिन इनके डंपर चलते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैं शासन से प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनकी व्यवस्था एक तरीके से की जाए ताकि आम आदमी निकलने में उनको कोई प्रॉब्लम। वहीं मछीवाड़ा साहब के पास मानेवाल गांव में पुरानी नदी के पानी में डूबे नाबालिग लड़के सुखप्रीत सोखी का शव आज थोड़ी दूर पर खेतों में बरामद हुआ है। 10 जुलाई को सुखप्रीत अपनी मोटरसाइकिल पर बुढ़े दरिया के पास भरे पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। तेज पानी बहाव होने के कारण उसे खोजने की कोशिश की गई, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। वहीं गांव के पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह गोपी ने बताया कि जब खेतों में पानी का स्तर कम हुआ तो एक व्यक्ति ने लड़के का शव देखा, जिस पर उसे तुरंत बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ਫਿਸਲ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਾਲੇ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ? ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਹਦੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ? ਭਾਣਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਇਆ। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का यूसीसी को लेकर बयान सामने आया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यूसीसी का मामला संसद तय करेगा, राज्यों का भी उसमें योगदान रहेगा। यूसीसी में कई मुद्दे हैं, लॉ कमीशन और संसदीय कमेटी उसकी समीक्षा कर रही है। मैंने पहले ही कह दिया है कि हम यूसीसी के समर्थन में हैं। असम में हम तत्काल में बहुविवाह को बैन कराना चाहते हैं। क्या कोई कांग्रेस का नेता अपनी बेटी ऐसे पुरुष को देगा जिसकी पहले से 2 पत्नियां हो? वे मुसलमान महिलाओं का दुख नहीं समझ रहे हैं, वे बस मुसलमान पुरुषों के लिए काम करते हैं। UCC is a matter which will be decided by the parliament, and of course state can also take the call with the assent of the president. So UCC involve various issues. Law commission is looking at it, parliamentary committee is looking at it, and Assam government has already conveyed that we are in support of UCC. Pending the decision on UCC, we want to take out one segment of the entire UCC, that is polygamy. So in Assam, we want to ban polygamy immediately. However, if in the meantime UCC come, then we do not have to take that action, because then that action will be merged with the over. वहीं झारखंड में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर रायपुर के शंकर नगर स्थित भारत माता चौक में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महिला पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को आगे पीछे धक्का देने
की तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में शराबबंदी को लेकर बीजेपी जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और अब इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया और जिसे पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के दिशा निर्देश में विकास की अनेकों योजनाओं पर उन्होंने सफलतापूर्वक काम किए हैं। कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी जिला पंचायत के 2 साल के कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत बुलंदशहर ने सड़क नालों पर कार्य करते हुए कई अलग अलग तरह के कार्यों पर हमने कार्य किया है। जैसे हमने तालाबों का पुनः विकास करके गाँव के लिए बहुत सुंदर तालाबों का विकसित किया है, जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। गांव में हमने प्रकाश पहुंचाने के लिए लाइटें लगवाई हैं और इस साल ज़िला पंचायत बुलंदशहर आत्मनिर्भर ज़िला पंचायत की थीम पर कार्य करेगी, जिसमें ज़िला पंचायत अपनी खुद की आय कैसे बढ़ाई जाए उस पे कार्य करते हुए कई ऐसी योजनाएं जनपद में होती हैं जो हम टाइड या अनटाइड की जो राशि हमारे पास आती है उनके माध्यम से कार्य कराने में असफल होते हैं या कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, तो वो जिला निधि के माध्यम से हम आम जनमानस के ऐसे कार्य करा पाएंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां टमाटर की वजह से पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। बहन के घर पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल टिफिन सेंटर चलाने वाले संजीव वर्मा ने खाना बनाते वक्त जब सब्जी में टमाटर डाल दिया तो उनकी पत्नी इतनी खफा हो गई कि वो बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। पति ने पत्नी को खूब मनाने की कोशिश भी की और टमाटर ना खाने की कसम भी खाई, लेकिन इस पर भी वो नहीं मानी। इससे परेशान होकर संजीव ने अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस का सहारा लिया और पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने संजीव से पत्नी आरती का नंबर मांगा तो उसने मोबाइल नंबर उपलब्ध भी करा दिया। इसके बाद पुलिस ने संपर्क किया तो आरती वर्मन ने फोन उठाते हुए कहा कि वो अपनी बहन के घर में है। ढाबा है गंगोरी बस स्टैंड में, मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे के बस में ये निकल के चल दी है और बच्ची को लेके चल दी है। उसमें से मैं परेशान हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो बीवी क्यों नाराज होके चली गई आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में, तो उसी को लेके विवाद करने लगे। जी जी जी। उनका क्या कहना था, महंगा है टमाटर मत डालो इसलिए? जी हाँ। एक फरियादी आया था संदीप बर्मन, उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर विवाद हुआ था। हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते वक्त उसने 3 टमाटर है सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है, जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। मतलब वो नाराज होकर उसकी पत्नी चली गई थी? हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया बात। वहीं पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। गुरुवार को भी यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से यमुना जलस्तर को लेकर जारी ताजा अपडेट के मुताबिक यमुना पानी खतरे के निशान से 208.46 मीटर ऊपर बह रहा है। वहीं इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि यमुना में हिमाचल और हरियाणा से लगातार पानी आ रहा है। पानी की वेग को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। हम
हम लोग हरियाणा सरकार के टच में हैं। हरियाणा सरकार से कम पानी छोड़ने की अपील की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना का पानी का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, उससे करीब 1.5 मीटर ज्यादा अब यमुना में पानी है। 208.5 मीटर्स पानी पहुंच गया है। तो जब जल स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो यमुना अपने बैंक से बाहर निकलेगी। जो यमुना के आसपास के नाले हैं उनमें भी पानी भर गया है और उसकी वजह से यमुना के आसपास के इलाकों में, खास करके ISBT के आसपास का एरिया, रिंग रोड, ITO, कई जगह पे पानी भर गया है। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें, कि यहाँ पे दिल्ली की स्थिति और बदतर ना हो। जहां जहां पे पानी भर रहा है हम वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपील भी करी है ऐसे इलाके के लोगों से कि अगर वहां पे इवैक्यूएशन के लिए प्रशासन आए तो उनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। दूसरी चीज, दिल्ली के कई हिस्सों में सड़कों पर भी पानी आ गया है। उन सड़कों को बंद कर दिया गया है, PWD द्वारा बंद कर दिया गया है और शिक्षा विभाग भी उन स्कूलों को बंद कर रहा है जो बाढ़ प्रभावित एरियाज में है। तो हमारी दिल्ली वालों से यही अपील है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जहां जहां पे पानी भरा हुआ है वहां पे जाना अवॉइड करें। कहीं पे गाड़ियां फंसेंगी, 2 व्हीलर्स फंसेंगे तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो जहां जहां पे भी पानी आया है उन एरियाज को अवॉइड करें। जिनकी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। प्रशासन तो लगा ही हुआ है, पर ऐसी आपातकाल स्थिति में हमारी सब दिल्ली वालों से अपील है कि जहां पर भी मदद की जरूरत हो मदद करें। इस एक दूसरे के सहयोग से ही इस मुश्किल परिस्थिति से हम निकल पाएं।